दोस्तों, इंडिया में हर साल इस साल की तरह भी गर्मी की लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन स्टेट्स में गर्मी की लहर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में लोगों में कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, तेज़ बुखार जैसी प्रॉब्लम्स शामिल हैं। और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर तो बवाल ही मचा है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गाड़ियों के टायर्स तक जल रहे हैं और शीशे फट रहे हैं। लोगों के जूते सड़कों से चिपक रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग स्विमिंग पूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब इंडिया की तरफ वापस आते हैं। इंडिया में गर्मी की लहर मार्च से लेकर जुलाई तक होती है। हर साल तकरीबन 5 से 6 हीट व्यू इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर गर्मी इंडिया के शुमाली हिस्सों में होती है, यानी कि नॉर्थर्न एरियाज में। अब हम बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनमें पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो और इस बढ़ती गर्मी की वजह से उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला है हार्ट पेशेंट्स। बढ़ती गर्मी की वजह से हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है अस्थमा पेशेंट्स। बढ़ती गर्मी की वजह से और पोल्यूटेड एयर की वजह से उन अस्थमा पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उनमें अस्थमा अटैक आ सकता है। तीसरा है डायबिटीज़ पेशेंट्स। ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन जल्दी होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल होने में मुश्किल हो सकता है। और चौथा है किडनी पेशेंट्स। ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है और उन पेशेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। और पांचवा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स। बढ़ती गर्मी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में उनका जो बीपी लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें कभी कभार चक्कर भी आ जाता है। और अगर कोई मेडिसिन खाए तो हो सकता है कि इस गर्मी की लहर की वजह से वो उल्टा पड़ जाए, लेकिन तब वो उल्टा पड़ेगा जब उसका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए। तो कोशिश करें जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, ज़्यादा पानी पिएं, फैनस का यूज़ करें, एसी यूज़ करें और हो सके तो 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ज़्यादा गर्मी होती है, इस टाइम में बाहर ना निकलें, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकलें। और कोशिश करो कि उन कपड़ों को ज़्यादा पहनो जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइट कलर के कपड़े। और कोशिश करो कि रोज़ सुबह नहाओ और दिन में जब भी टाइम मिले तो अपना चेहरा धो डालो और ज़्यादा पानी पियो। अब बात करते हैं कि गर्मी दिन ब दिन दुनिया में क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखो, गर्मी की लहर तब ज़्यादा बढ़ती है जब गर्मी अपने नॉर्मल स्टेज से आगे पार कर जाए। जैसे कि हमें 30 डिग्री तक गर्मी सहने की आदत है, लेकिन जब 31 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को 30 तक ही आदत हो गई है गर्मी सहने की। बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा रीज़न है वॉर, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है बिटवीन ईरान, इजराइल, यूएस एंड लेबनान, और दूसरी तरफ से रशिया और यूक्रेन का भी। तो वहाँ पर जो वेपन्स यूज़ होते हैं उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, जिस वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब पिछली बार ईरान में एसिड रेन पड़ा था, वो इसी वजह से था, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रही है, तो इस वजह से वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उसका असर पूरी दुनिया पर आ जाता है। और दूसरी तरफ से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, इनको डेवलप भी होना है, इनको तरक्की भी करनी है, जिस वजह से ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर जो बनाया जाता है, वहाँ पर जो भी मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनके बनाने के बाद जो वहाँ से धुआं निकलता है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, जिस वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, हम इसको डायरेक्टली रोक नहीं सकते, अलबत्ता इनडायरेक्टली हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी, तो इससे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।